नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज का हमारा मुद्दा है मोबाइल टावर। मोबाइल टावर एक फसाद का जड़ बन चुका है। सेक्टर 122 में मोबाइल टावर को लेकर लोग 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला ये है कि सेक्टर 22 जो है इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी रेसिडेंशियल इलाका है। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉलोनी है और ग्रीन बेल्ट भी है और इस ग्रीन बेल्ट में यहाँ पर टावर, मोबाइल का टावर जो है लगा दिया जाता है, वो भी रातों रात, किसी को भनक भी नहीं होती है। लोगों के घर के आसपास मोबाइल टावर होना कितना ख़तरनाक होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मोबाइल टावर है ये रातों रात लगा दिया गया और बस यही नहीं, ऐसे 3 और मोबाइल टावर है जो इस एरिया के आसपास लगाए गए हैं। और इस कॉलोनी के बाहर की बात करें तो कॉलोनी के बाहर में ऐसे 5 मोबाइल टावर है जो कि लगे हुए हैं, यानी कि पूरी कॉलोनी जो है, जो सेक्टर पूरा 122 है, वो पूरा मोबाइल टावर के रेडिएशन से घिरा हुआ है। इस मोबाइल टावर की अगर हम बात करें तो सामने मैं दिखाना चाहूँगी, ये सामने राघव ग्लोबल स्कूल है। ये स्कूल एक स्कूल है, ग्लोबल स्कूल है, राघव ग्लोबल स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सामने बच्चे आते हैं और क्लासेस लेते हैं। यहाँ पे बच्चों का आना जाना लगा रहता है और डॉक्टर्स का मानना है कि मोबाइल टावर हमेशा 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन ये इसका ग्लोबल स्कूल का और ये टावर की दूरी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये 300 या 500 मीटर की दूरी पे होगा। ये लगभग 50 मीटर की दूरी में समाप्त हो गया है। तो ऐसे में ये कितना ख़तरनाक है, कितना हानिकारक है, ये लोगों की ज़िंदगी को कैसे धीरे करके नुकसान पहुंचाता है, इन सभी विषय के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जानें कि कितना ये ख़तरनाक हो सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए, आम जन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेहद ख़ास गेस्ट डॉक्टर उमेश शर्मा, जो एक डॉक्टर भी है और RWA के प्रेसिडेंट भी है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर जी, मैं आपसे सर यहाँ जानना चाहूँगी कि ये सेक्टर 122 में काफ़ी 2-3 दिनों से काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ के रेसिडेंशियल लोगों का, तो क्या है पूरा मामला और किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? ये क्या हुआ कि इस सेक्टर में 3 साल पहले एक मोबाइल टावर लगा A ब्लॉक में। हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, लेकिन बिना RW के कोई इन्फॉर्मेशन के उन्होंने लगा लिया। उसके बाद C ब्लॉक में उन्होंने लगाया। हम लोग वो C ब्लॉक पीछे में है, पीछे में जो ग्रीन बेल्ट है उसमें उन्होंने लगाना स्टार्ट किया और लोगों को मालूम ही नहीं चला। जब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोग को मालूम चला। जब C ब्लॉक में लग रहा था तो हम लोग को बीच में मालूम हुआ तो हम लोगों ने विद्रोह किया, काफ़ी हंगामा भी हुआ। उस समय यूपी का इलेक्शन चल रहा था। हम लोगों ने पंकज सिंह वगैरह से मिले जो यहाँ के MLA थे, उन्होंने उस समय रुकवा दिया, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ उस टावर को लगा दिया गया। अभी करीब 15-20 दिन पहले D ब्लॉक में भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, करीब 150 लोग अचानक वहाँ पर आ गए और इस काम को रुकवा दिया। पुलिस आ गई, उसमें लेडीज़ भी थी, हमारे लेडीज लोगों ने विद्रोह किया, हम लोगों ने विद्रोह किया और इस काम को रुकवा दिया। पुलिस से हम लोगों ने 15 दिन का टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। हम लोग हाई कोर्ट चले गए, इलाहाबाद से हम लोग को डेट मिला कि इसकी सुनवाई होगी, लेकिन जिस दिन सुनवाई हुआ उस दिन 11 जुलाई का उन्होंने डेट दे दिया है। अब ये देखिए कि जो ये टावर है इसका रेडिएशन का इफ़ेक्ट ऐसा है कि ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडी पर ये देखा जा रहा है कि अगर बच्चा गर्भ में है तो वो मानसिक विकलांग पैदा हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है। जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं और साथ में जहाँ पर टावर लग रहा है पार्क है, पार्क में बच्चे खेलते हैं, दिन भर उसमें आते जाते हैं, घूमते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। रेसिडेंस भी पास में है, तो कैंसर के अलावे भी हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जब बच्चे का ब्रेन अभी हल्का है, छोटा है और जो उनके स्कल अभी पतले हैं, उसके ऊपर भी ब्रेन कैंसर का इसमें चांसेज है। तो इसलिए ये टावर यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। हम लोगों ने विरोध किया है, CO से मिले तो CO ने एक उनके OSD हैं उनको उन्होंने
इंक्वायरी के लिए दिया है कि आप इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी करने के बाद आप 20 तारीख को रिपोर्ट दीजिए। टावर लगाने में उन्होंने करीब करीब 20 पेड़ को काट दिए। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा बाउंड्री था, इससे उन्होंने अपने मटेरियल लाया, उस साइड में भी उन्होंने तोड़ दिया। तो हम लोगों ने इसका विद्रोह किया, लेकिन इनकी मिली भगत ऐसी होती है कि सबका साठ गांठ है और हम लोग को मालूम नहीं चलता कि अथॉरिटी इतना इनको फेवर क्यों कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी रूप से ये टावर रुक जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस टावर को लगने नहीं देंगे, अगर लग भी गया तो इसको रिमूव करवाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बेंट अपॉन है। तो डॉक्टर उमेश शर्मा ने हमें बताया कि इस मोबाइल टावर से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, कितनी बीमारियां हो सकती है लोगों को। तो इस विषय में हम और भी अधिक जानेंगे और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर RS शर्मा, जो कि ICMR के साइंटिस्ट भी है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मुझे आपसे पहला सवाल ये जानना था कि ये जो मोबाइल रेडिएशन होते हैं, ये टावर होते हैं जो हमारे घर के आसपास लगा दिए जाते हैं, इससे लोगों को कितना नुकसान हो सकता है सर? देखिए, सेलफोन जो टावर जो है ये पूरी दुनिया के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो सेलफोन टावर है, जिसको हम मेगा सेलफोन टावर कहते हैं, इन सेलफोन टावर के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कई गुना कैंसर रिपोर्ट किया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आनी हैं, डिजीनेस है, फीवरिस है, डायरिया है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्टेड ऑलरेडी है। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी काफ़ी सारी स्टडी हुई हैं जिस पर कि जेनेटिक डैमेज और काफ़ी सारे डिसऑर्डर जो है उनको रिपोर्ट किया गया है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से यही है कि ये जो सेलफोन टावर है, जो मेगा सेलफोन टावर हैं, इनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इनकी पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इनको हमारी जो इंटरनेशनल कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसमें भी हमने रिकमेंड किया था कि मेगा सेलफोन टावर इनको धीरे धीरे माइक्रो और पिको सेलफोन टावर से रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे कि आम पब्लिक के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े। और इसमें भी सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये है कि घरों के अंदर अधिकतर बुज़ुर्ग लोग और बच्चे ज़्यादा रहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज अंदर बच्चे घर में रहते हैं, तो और बुजुर्गों में काफ़ी सारी मॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं। तो ऐसे लोगों पर इनका इम्पैक्ट इस तरह के रेडिएशंस का ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए ये इसका आई थिंक हमारे जैसे हमारे सेक्टर 122 के अंदर जो चल रहा है एजिटेशन, वो लोगों का उचित है, क्योंकि ये इतने नज़दीकी से सेलफोन टावर लगाना वो उचित नहीं। सर, बहुत जगह देखा गया है जहां कंजेस्टेड एरिया में लोगों के घर के ऊपर टावर लगा रहता है, ये कितना नुकसानदायक है? वो तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो डबल मार्क खाता है, डबल तरह से नुकसान करता है। एक तो छत के नीचे जब जो भी लोग रहते हैं उनके वाइब्रेशन भी होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका मैग्नेटिक फील्ड अलग से क्रिएट होता है। तो छत के नीचे जो रहने वाले हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ, डायरेक्ट रेडिएशन के नीचे वो नहीं आते, क्योंकि वेव जो होती है, उसकी जो बीम निकलती है वो उन पर टच नहीं करेगी, लेकिन उनको दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इसके जो BTS के वजह से, उसके वजह से उनको नुकसान होना उचित जरूर होगा ही। और सर, ये देखा गया है कि जैसे रेडिएशन जो होते हैं, मतलब टावर हमारे घर के आसपास लगा दिए जाते हैं, तो आपका क्या मानना है सर कि कितनी दूरी तक में होना चाहिए जो लोग उससे सुरक्षित रहे इस रेडिएशन से? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से सेलफोन टावर और रेजिडेंशियल किसी भी बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 300 मीटर की होनी चाहिए। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर तो राजस्थान हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसके अंदर तो यहाँ तक आया कि ये 500 मीटर होना चाहिए। और हमारी जो स्टडी हम ICMR जो कर रही थी, उसके अंदर भी हमने देखा कि 500 मीटर तक के लोग जो 500 मीटर के दायरे में आ रहे हैं उनमें इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब सेलफोन टावर की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर से दूर होनी चाहिए। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि ये ऐसा क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्शन इशू करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उसको रोका जा सकता है। क्योंकि और इसमें एक और है कि जो वेस्ट के अंदर 300 मीटर की डिस्टेंस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये रेडिएशन जो है, इसका जो इम्पैक्ट बॉडी में होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम हैं एशियन पीपल, एशियंस की जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, जो फैट कंटेंट होता है, वो कंपेरेटिव टू कॉकेशियंस एंड अमेरिकन एंड अफ्रीकन कम होता है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिएशन की पेनिट्रेशन जो पावर है वो एशियन में ज़्यादा होगी बनस्पत कॉकेशियंस एंड यूरोपियन की। इसका मतलब हमारी डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। इसी साथ साथ में हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो माल नरिश्ड लोग हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट जल्दी होगा। दूसरा एक टेम्परेचर है, हमारा अधिकतर जो कि कंट्री है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, इसके अंदर इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा रहती है बनस्पत की कोल्ड कंट्रीज़ के। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो कि हिंदुस्तानियों को इन जनरल बहुत वनरेबल बना देते हैं बनस्पत आपके यूरोपियन और कॉकेशियंस के। सर इसमें बच्चों को, बूढ़ों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितना नुकसान होता है? बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं उनका जो स्कल होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, इसलिए इनकी और उसमें क्या वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं ब्रेन के उस बच्चों के अंदर, तो पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट सेंटर तक इसका रेडिएशन का पेनिट्रेशन बच्चों के अंदर चला जाता है, जिससे कि उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस। काफ़ी सारे कॉस्मोस की स्टडीज़ है और भी कई स्टडीज़ आई हैं जो क्लियर ये साबित कर रही हैं कि बच्चों के अंदर जो जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनमें बिहेवियरल इश्यू बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसके दो वजह हैं, एक तो सेलफोन टावर के नज़दीक भी हो सकता है, या वो सेलफोन उनके पेरेंट्स उनको सेलफोन ज़्यादा दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हाइपर सेंसिटिविटी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, बाकी जो इरिटेबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम जो देखने में आ रही हैं, इसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनमें और क्या हेल्थ इशू डेवलप होंगे वो तो बाद में बताएंगे। हालांकि ICMR इस पर भी एक स्टडी कर रही है, कोहर्ट बना रखी है मुंबई के अंदर, जिसमें हमने देखा है कि लेडीज़ के अंदर जो प्रेग्नेंट हैं उनमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो स्पेशली सेलफोन टावर्स और सेलफोन ज़्यादा यूज कर रही हैं, और मिसकैरेज भी बढ़ा है। तो इसका मतलब यह है कि और उनसे जो बच्चे हो रहे हैं उनको अभी हम फॉलो कर रहे हैं, उनसे पता चलेगा कि इन बच्चों में जब बड़े होंगे तो इनमें क्या इम्पैक्ट आएगा। इसका अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इसका भी डेटा अवेलेबल हो जाएगा। और सर जैसे आज की जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा यूज टू इट हो गई, मतलब सुबह उठते बच्चे फ़ोन, लैपटॉप, वर्कहॉलिक जो है वो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, इससे कितना ज़्यादा नुकसान है? मैं ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके माध्यम से पूरी पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने बच्चों को सेलफोन दे देते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। ये सेलफोन कोई खिलौना नहीं है, ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ साथ में बहुत डेंजर भी है, क्योंकि ये एक रेडिएशंस का सोर्स है। आप अपने इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि आप बिजी हैं या आप अपना बच्चे का ध्यान बटा करके और आप फ्री होना चाहते हैं, इसके वजह से आप उसको हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं। ये बहुत ही गलत, जो भी पेरेंट्स सेल फोन को बच्चों को ज़्यादा देते हैं वो बहुत ही गलत है। दूसरा, जो पेरेंट्स जिन पेरेंट ने जो बड़े हो रहे हैं बच्चे थोड़े थोड़े और जिनको सेल फोन दे रखा है वो भी बहुत बहुत गलत है, क्योंकि वो कंटिन्यूस उसके ऊपर काम करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। उससे आने वाले जैसे चाइना, कोरिया, इनके अंदर तो एक नई प्रॉब्लम इश्यू हो गई है बच्चों के अंदर, स्पेशली एडोलेसेंट के अंदर, कि जो दे आर एडिक्टेड टू दी सेल फोन. Now their hands and their fingers are getting problem. So in these countries, what is happening? There is de-addiction centers have been opened. कि इन बच्चों को किसी तरह से उससे दूर हटा जाए, तो उनको महीनों और कई 6 महीने तक उनको दूर रखा जाता है, तब ये इनकी एडिक्शन को छोड़ा जाता है। तो हम क्यों हमारे बच्चों को, जब हमें पता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो हम हमारे बच्चों को ऐसी डिवाइस को क्यों देते हैं? ये नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें समझाने के लिए। तो आपने सुना कि डॉक्टर RS शर्मा ने क्या कुछ कहा कि मोबाइल टावर से जितने नुकसान हो सकते हैं उतने मोबाइल, ईयरफोन्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी हो सकते हैं। तो अपना ध्यान खुद रखें, इन चीज़ों से दूर रहें और सतर्क रहें।